कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन
Hare
नमो समाचार्य श्री शंकर प्रमोद श्री 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 भक्ति वेदांत स्वामी श्री अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य शंकर प्रिय से मुझे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद गौर श्री प्रभात ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो जयामि नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवते भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय नंदकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण स्कंध 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या नंबर 10 निकाल लीजिए। श्रुतुवाचा यदा परीक्षित पुरुषांग्रवसपा कलिं फलविष्टिं निजचक्रवर्तिते निशम्येवात्मनति प्रियां तथा शवासनं संयोगशोभे आददे। सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष्मान उठाया और सैनिक कार्यवाही करने के लिए सन्नद्ध हो गए। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस वाणी के श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांति पूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिला कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं। उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है: स्त्री पुरुषों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन, नशा तथा भूत क्रीड़ा में रुचि होना। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य में कुछ लोग पहले उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं। अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्य काल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे, और ज्यों ही उनका थोड़ा पता चला त्यों ही वे उन्हें समूह नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का लिए अवसर प्राप्त हो रहा था।
यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वे सभी शांति पूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलियुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते प्रफुल्लित होता है, जिस तरह खेत के मैच का अवसर प्रस्तुत होने पर खिलाड़ी उत्सुक होता है। ये कोई तर्क नहीं है कि कलियुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्य भावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलियुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्य भावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को अपने कलियुग के एजेंटों के संपर्क से बचाए। महाराज परीक्षित कलियुग के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाहते थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वे ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और ये ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकरं मह्यं ददाति सर्वदा। माञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री भगवान की। जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में राज कर रहे थे, तो उन्हें इस बात की सूचना मिली कि उनके राज्य में कलियुग के लक्षण प्रकट होने शुरू हो गए। द्वापर युग खत्म हो रहा था, संधि काल के बाद फिर कलियुग ने आना ही था, उसका पदार्थ होना ही था। लेकिन परीक्षित महाराज नहीं चाहते थे कि उनके राज्य काल के समय में, उनके शासन में कलियुग प्रवेश पा सके, और उसके लक्षण यहाँ पर बतलाए गए। अब जब आप इस कोण में आते हैं, प्रभा जी के आश्रम में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बोला जाता है कि 16 माला का जाप और 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम कौन से यहाँ पर बतलाए गए, जो कलियुग के लक्षण के रूप में हमारे सामने यहाँ पर प्रभा जी ने अपने तात्पर्य में लिखे। स्त्री पुरुषों के साथ अवैध संबंध, ये कलयुग का सबसे पहला लक्षण। दूसरा, मांस भक्षण की लत, नॉनवेज। और तीसरा, मादक द्रव्य सेवन, नशा करना। और चौथा, जुआ। ये 4 यहाँ पर प्रभा ने बताया कि मानव समाज में उपयुक्त 4 लक्षण, ये 4 पाप हैं, ये सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण ही है। इनसे आगे सारे पाप निकलते हैं। ये 4 पाप जो है ये प्रमुख हैं, और यहाँ प्रभा जी बोलते कि बाकी के जितने भी आगे कलह के जितने भी कारण इस संसार में आने के बाद बनते हैं, वो सारे इन्हीं 4 पापों से निकल के सामने आते हैं। और ये 4 पाप ये प्रमुख हैं। और जब कोई व्यक्ति इस कोण में प्रभा जी के संपर्क से जुड़ना चाहता है, दीक्षा लेना चाहता है, तो ये 4 नियम सबसे पहले बताए जाते हैं।
शिव भागवत पुराण का आरंभ जो हुआ, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के वन में ये कथा सुनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने उनसे कुछ सवाल किए। तो उसमें सवाल करते हुए, सवाल करने से पहले शौनक ऋषि जितने वहां पर 88 ऋषि वहां पर मौजूद थे नैमिषारण्य वन में, तो क्या बोले कि प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मध्यो मंद भाग्यो ही उपदिता। ये श्लोक में भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में बोल दिया गया शुरुआत में, कि मतलब कि कलयुग कलह का युग है। लोग छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं बिना वजह। कलयुग का मतलब ही कलह का युग है कि कलह होती रहेगी। किसी न किसी बात को, छोटी से छोटी बात को लेकर भी बड़ी से बड़ी बात होती चली जाए। और उसके लक्षण क्या बता दिए? श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बोल दिया गया कि प्रायेण अल्पायुष्य, आयु कम होती चली जाएगी कलयुग में। मनुष्य की आयु जो है, जो 100 वर्ष है, उससे भी अब काफी कम। भारत की औसत आयु जो है बताए 57 बता रही है, 57 ईयर्स। और आगे श्रीमद् भागवतम पुराण के 12वें स्कंद में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति आगे कलयुग और बढ़ेगा तो 20 साल के व्यक्ति जी जाएगा तो सोचेंगे बहुत लंबी उम्र जी जाएगी। भागवत पुराण के 12वें स्कंद में आगे वर्णन आएगा। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इसके बारे में बताएंगे तो परीक्षित महाराज कांप उठेंगे कि इतना भयंकर समय होगा उस समय। तो वो घबरा गए। तो उनकी घबराहट को देख के परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में हमेशा अक्सर हमारे बोला जाता है, कले दोष निधे राजन अस्ति एको गुणवान, कि कलयुग में अवगुण ही अवगुण होंगे। छोटी छोटी बात पे कलह झगड़ा सब चलेगा, मार पीट कत्ल सब चलेंगे। लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण, वो गुण क्या है? कीर्तन देव कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करके मुक्त संग्रह मात्र किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी बुद्धि काम करेगी कलयुग में, तो बोला गया कि मात्र भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करके, कीर्तन करके इस भव सागर को कलयुग से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। दुखों से स्थायी, शाश्वत, परमानेंट आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बोला कि छोटी छोटी बात पे कत्ल गारत हो जाएगी, है ना? लेकिन गुण भी है इस कलयुग का कि करो तत् हरि कीर्तन। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नामों का मात्र संकीर्तन करने से जीवात्मा इस दुख में संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो आयु बड़ी छोटी होगी और लोग छोटी छोटी बात के ऊपर कलह करेंगे। मंद सुमंद मध्य, बुद्धि जो है मंद नहीं सुमंद, काम नहीं करेगी बुद्धि। बुद्धि का काम खत्म हो जाएगा, बुद्धि काम ही नहीं करेगी अब हम लोग कलयुग में, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। और मंद भाग्यो, मंद भाग्यों का क्या अर्थ है कि आगे आपको कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलेगा। इतना भाग्य हमारा मंद भाग्य हो जाएगा कि रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलेगा। फिर कोई कह देगा कैसे यार इस समस्या से प्राप्त क्या यार इस संसार में तो दुख ही दुख आ रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता वो भी बताने वाला नहीं मिलेगा।
कलियुग में, और कलियुग की शुरुआत हो गई। कलियुग की शुरुआत हो गई। यहां परीक्षित महाराज बता रहे हैं, उनको लक्ष्य दिखने शुरू हो गए। आज से 5000 साल पहले कलियुग शुरू हुआ, और 5000 साल 4,32,000 साल का ये कलियुग है। 4,32,000 साल, और अभी 4,27,000 साल बचे हैं। इतना लंबा समय कलियुग में, और अभी तो चलो हरिनाम होता है कलियुग में, विश्व स्टार्ट है, अभी हरिनाम हो रहा है। और प्रभा जी लिखे हैं अपने एक तात्पर्य में कि 10,000 साल तक टोटल, यानी 5,000 साल हो गए, अभी 5,000 साल बचे हैं, और 5,000 साल तक और ये नाम चलेगा भगवान का। उसके बाद भगवान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं आपको दिखेगा। इतने स्वार्थी, इतने लोग हो जाएंगे कि जो, अगर हम ये वर्णन पढ़ते हैं 12वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में, जो शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये नहीं सोचो चल यार ये जीवन तो अब चल रहा है, काट लो कैसे कैसे, ये नहीं सोचो। अगले जीवन में भगवान का नाम करेंगे, तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे, अगला जीवन पता नहीं मरना कैसा है। इसी जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो, तुम निकल जाओ। आगे पता नहीं कौन सी व्यवस्था हमारे लिए तैयार होगी, और इसी जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो, तो इस हिसाब से निकलने की तैयारी करो। प्रभा जी बोलते हैं, देखिए कि कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है, मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। और महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही इसके शिकार हो चुके हैं, तो अतः वे चाहते थे कि इस अशांति के ऐसे कामों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाया जाए। अब जो कलयुग की शुरुआत हुई तो उसमें राजा कौन थे? महाराज परीक्षित धर्मात्मा थे, न्यायकारी थे, परोपकारी थे, दयालु थे, और उन्हें अपनी प्रजा का ध्यान था, और प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास किया। लेकिन अब जो मौजूदा सरकारें आ रही है हमारे सामने, क्या कोई आपको ऐसा कोई लक्ष्य को दिखता है तो हमारे हित के लिए कुछ ऐसा करेंगे, अपनी प्रजा के हित के लिए कोई भगवान की तरफ ले जाने के लिए कोई प्रयास करेंगे? राजा भगवान का प्रतिनिधि बोला जाता है, मनुष्य संहिता में इसका वर्णन आता है। और राजा का धर्म है, राजा का कर्म है कि वो अपनी प्रजा को इस मृत्यु संसार के चक्कर से बाहर निकालने के लिए प्रयास करे। तो ऐसा कोई प्रयास हम लोगों को दिखता है क्या जो मौजूदा शासन चल रहा है? जब दुनिया में कहीं भी ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं या इनके खिलाफ, चार पापों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती चली जा रही है। मंदिर खोलने में तो पाबंदी है। अब देखिए कोरोना काल है, तो कोरोना काल में मंदिरों के अंदर सब प्रोग्राम बंद कर दिए गए जी। ज्यादा छूट इतनी दी गई कि मंदिर में जाओ, माथा टेको, अपने घर जाओ, बैठने का नहीं वहां पे। और दूसरी तरफ आपको हर एक चौक के ऊपर आपको शराब के ठेके मिल जाएंगे, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट उन्हें बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम। मंदिर में लोग जाए या ना जाए,
हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारी आमदनी, गवर्नमेंट की जो आमदनी है वो कोई नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या अपने शासकों से जो उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे ध्यान रखेंगे? और इसके बाद यहां पर एक चीज और प्रभुपाद जी ने बोली कि कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्य भारी है। कलयुग में आना ही है, कलयुग में आना ही है। ये विधि का विधान है, 4 युग चलेंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये कलयुग में आना ही है, तो क्यों नहीं इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए अपने आप को तैयार किया जाए? इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम कोई अपनी तैयारी करें। तो क्या हम कुछ कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण है मरने की तैयारी करना कलयुग में। भगवान बोलते हैं अंत काले अंत समय में मेरा सिमरन कर तुम्हें शरीर का त्याग करेगा, मेरे धाम को मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। तो कोई सरकार का ऐसा विभाग या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई रिलीजियस, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन सिवाय ISKCON के और कहीं नहीं ऐसा होता। सिवाय ISKCON के आपको कहीं भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। आप ISKCON में जुड़ने से पहले मंदिरों में जाते थे, कीर्तन किया, नहीं लेडीज कीर्तन करती है, कीर्तन किया, छैने बजाए, ढोलकी बजाई, सब कीर्तन किया, बस गप्पे शप्पे लगाई, माथा लोगों पे बैठ गए और अपने घर वापस आ गए। इस तरह से, जिस तरह से ISKCON के मंदिरों में एजुकेट किया जाता है, इस तरह से किसी भी मंदिर में इस तरह की व्यवस्था देखी आपने? इतना उम्र निकल गया नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये मंदिर हमारे मंदिर नहीं है दूसरे मंदिरों की तरह, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर इलाज किया जाता है, इलाज होता है यहाँ पर। तो मरने की भागवतम पुराण की शुरुआत ही इसी बात से हुई। महाराज दीक्षित को शाप मिला, मैं मरना, मेरे को मरने की तैयारी करनी चाहिए। तो महाराज दीक्षित को किया, महाराज शापित हुए, श्रृंगी मुनि ने शापित किया, छोटा सा बालक था, शाप दे दिया, इमैच्योरिटी थी उसमें, पाजी लिखे उसमें, शापित हुए। तो ये कलयुग के आने के लक्षण तो वही प्रकट हो गए। एक छोटा बालक बिना सोचे समझे महाराज दीक्षित को, जो अभिमन्यु का पुत्र अर्जुन का पोता था, उसको शापित हो गए। ये आगे वर्णन आएगा कि कश्यप मुनि को पता चला कि महाराज दीक्षित को शाप मिल गया है तक्षक सांप के डसने का। तो तक्षक सांप के डसने का जो तोड़ होता है, जिसे बोलते हैं कि इलाज, इस तक्षक सांप ने डसना है तो उसका इलाज वो कश्यप मुनि के पास है। तो कश्यप मुनि तुरंत अपने राजा को बचाने के लिए अपनी कुटिया से चल पड़े और उधर राजा जो है वो श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और जब राजा उधर कथा श्रवण कर रहे हैं, इधर कश्यप मुनि अपने कुटिया से चले, अपने आश्रम से चले कि राजा को बचाओ, मैं मेरा राजा है, मैं उसकी प्रजा हूं, मेरा धर्म है अपने राजा की रक्षा करना। तो जब राजा
बचाने के लिए कश्यप मुनि जा रहे हैं तो रास्ते में तक्षक सांप भी मिल गया। वो एक व्यक्ति का ब्राह्मण का वेश बना के जा रहा था, तो दोनों मिल गए। तो कश्यप जी से तक्षक सांप ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हैं? मुनिवर बड़े प्रोमिनेंट फिगर है कश्यप मुनि। भाई मेरे को पता चला कि राजा को शाप मिला है, मैं अपने राजा को बचाने कैसे बचाऊं? मेरे पास तक्षक सांप के डसने का तोड़ है। अब तक्षक सांप को लगा कि मैं तो राजा को डसने जा रहा हूं, मारने जा रहा हूं, ये राजा को बचा लेगा। और ब्राह्मण ने शाप दिया शनि मुनि ने कि तक्षक सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने पूछा कि कैसे बचाओगे? वो तो जब वो डसेगा तो उसकी तो पूरी बॉडी धूम करके जल जाएगी। एकदम उसके सांप का विष जो है इतना भयंकर है, तो बॉडी जो उसकी धूम करके जलनी शुरू होगी। उसको बचाए आग लग जाएगी उसकी बॉडी में। उसका विष का प्रभाव इतना है कि वो एकदम आग ले लेगी बॉडी उसकी। तो उस समय तक्षक सामने एक पेड़ था, उसके ऊपर अपने विष का प्रभाव और पेड़ जलने लग गया। तो कश्यप मुनि ने तुरंत अपने मंत्रों के प्रभाव से उस जो अग्नि लगी थी, उस पेड़ को आग लगी थी, उसको एकदम शांत, ना केवल शांत किया बल्कि अपने मंत्रों के बल पे, मंत्रों के प्रभाव से उसको वापस हरा भरा भी करके दिखा दिया। अब तक्षक सांप आया। तो उस समय तक्षक सांप ने कश्यप मुनि को प्रलोभन दिए, नहीं तेरे को ये मिलेगा, ये करूंगा, ये तेरे को जो चाहिए इस सृष्टि की वस्तु में तेरे को प्रदान कर सकता। नागों के पास नाग लोग है ना, तो खूब कहते हैं कि व्यक्ति अगर एक मर गया तो मरते समय उसने अपने धन संपत्ति के बारे में सोचते सोचते शरीर छोड़ दिया ना। भागवत गीता का 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है, यम जम अपि स्मरण भावं भजन्ते क्लेवरं तत्तमवेत्ति कौन्ते सदा सद्भावभाविता। कि जो मरते समय जैसा जैसा भाव अपना रखेगा वैसे वैसे उसी के अनुरूप उसको अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा, उसको अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि किसी ने मरते समय अपने बच्चों का ध्यान करके मेरे बच्चों को पीछे से क्या हुआ, मैं तो मरने जा रहा हूं, अगला जन्म शास्त्र बोलते कि सुअर और कुत्ते का मिलेगा, बच्चे पैदा करता या पालता है। तो ऐसे किसी का ध्यान धन संपत्ति की तरफ रहा, मरते समय मेरे पीछे इतनी दौलत की बड़ी तो उसको अगली जोनी नाग की मिलती है। कुंडली मार के बैठ जाते हैं, नागमणियां होती है, खूब धन दबा के होता है। तो पूरे प्रलोभन दे दिए, सब कुछ देगा। और कश्यप मुनि आगे उसके प्रलोभन, और जो राजा को बचाने का बीड़ा उठा के निकला था अपने आश्रम से, वापस चला गया। ये कलयुग का लक्ष्य, कलयुग की शुरुआत हो गई। ब्राह्मण गिरा, इसीलिए अब ये क्या स्थिति है अभी मौजूदा, जब हम अपने जीवन की तरफ देखते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, गृह प्रवेश में बुलाते हैं, कोई कथा ही कर लेती किसी ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाए, वो पहले बोलेगा इतने पैसे लगेंगे, शादी किसी की करवानी है तो इतने पैसे दो वाली मांगते। ब्राह्मण का मतलब मांगना नहीं होता, जो जजमान अपने आप दे दे ये ब्राह्मण, वो ब्राह्मण होता है। तो फिर ब्राह्मण जो है मुंह से मांग के नहीं देते तो नाराज हो जाता है, ब्राह्मण नाराज हो जाए। तो पैसे के लिए इतना लालायित होना ब्राह्मण का पैसे के लिए इतना लालायित होना कि ब्राह्मण अपनी पदवी से गिरा।
तो आम जनता जब ये देखती है कि जो मार्गदर्शन करने वाले ब्राह्मण है, जो आपका मार्गदर्शन करने वाला ब्राह्मण है, वो इतना गिर गया है, मुंह से मांग करता मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो अगर एक ब्राह्मण ऐसे गिर रहा है तो हमारे को ऐसा करने में हमारी को क्या दिक्कत है? भाई जो मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति है वो गिर रहा है अपने पद से, तो भाई हमारे को क्या दिक्कत है? ब्राह्मण को तो बोला जाता ना कि भैया समाज का मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं, लेकिन ब्राह्मण पैसे के पीछे भागता है। तो जब ब्राह्मण गिरा तो हमारे को गलत काम करने में क्या बुराई है? यानी कि कलयुग में पहले ब्राह्मण गिरेगा, उसको देख के हम लोग भी गिरेंगे। भाई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई नरक, हमारे को तो नरक का भय दिखाते हैं, ये ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे, ये करोगे, और खुद ऐसा करते हम उनको देखते तो ये गिरेगा तो हमारे क्या दिक्कत है गलत काम करने? तो ये कलयुग के लक्षण है और लगातार इनमें बढ़ोतरी हो रही है, इनमें लगातार बढ़ोतरी होती चली आ रही है। तो यहां बोला गया कि महाराज परीक्षित कलयुग के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाहते थे और धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। और अब पहले दाल में कुछ काला है, अब दाल ही काली है, अब क्या करें? तो इससे पहले कि पूरी दाल काली हो जाए, इससे पहले कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचे, अब भी जीवन शेष रहते इसी जीवन को सार्थक करते हुए बाहर निकलने का प्रयास किया। और बाहर निकलने के लिए यहां बता दिया गया, करो तत् हरि कीर्तनाथ, भगवान के नामों का कीर्तन करने मात्र से आप, कल कांतिपुर में बता रहे थे आप लोग की कथा में कि शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते कि तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे पास 7 दिन है, तेरे पास 7 दिन का समय है महाराज खटवान, उसके बाद वो कुछ पल थे और उन्हें कुछ पलों का सदुपयोग करते भगवान का नाम का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग किया, भगवान के धाम को चले गए, इस संसार को छोड़ के बैक टू गॉड हेड हो गया उसका। और तेरे पास तो 7 दिन पड़े हैं, तेरे पास चिंता की कोई बात नहीं है, निकलने का प्रयास कर, भगवान का भजन करो और निकल। तो क्या किया? श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा जो है, ये वास्तव में ये कथा मरना सिखाती है कि महाराज परीक्षित को पता चल गया कि 7 दिन के भीतर मरना है, तो उन्होंने मरने के लिए अपना तैयारी किया तो बैठ गया। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 7 दिन परीक्षित महाराज बैठे कथा सुनने के लिए। सवाल किया था उन्होंने कि इस संसार में जो व्यक्ति आया उसे क्या करना चाहिए और जो मरने वाला उसे क्या करना चाहिए। तो ये नहीं कि वो अज्ञानी व्यक्ति था महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित को ज्ञान था इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है वास्तव में भगवान का भजन करने के लिए आया है और भजन करके वापस अपने घर बैक टू गॉड है। भाई इससे पहले कि शरीर शांत हो जाए, ठंडा पड़ जाए और बाद में घर वाले तेरहवीं करें और पंडित बोल दे अरे भगवान जी इसको अपने धाम में जगा दे देना, तो पंडित के बोलने से जगा नहीं मिलेगी। इसके लिए परमार्थ आपको खुद को करना पड़ेगा।
ये नहीं कि पंडित के ऊपर डिपेंडेंट है, पंडित पीछे घर वाले कर देंगे, व्यवस्था करेंगे, चल अब सारी जिंदगी कुछ नहीं किया तो चलो घर वाले को बोल के जाएंगे पीछे, जो भाई मेरे सारे देवते भी कह दो अच्छे से कर देना ना, मेरे को मतलब जाने की व्यवस्था वहां भगवान के धाम ढूंढने में ऐसी व्यवस्था कर देना। तो वो ऐसा बोल के जाने से और क्या होता है, शरीर छूट गया तो फिर तो जी होता है कितने भी ठीक है। परिवार वाले तय करते हैं फटाफट से जल्दी करो इसको। और आगे जो और ऋत्विक होते हैं वहां आगे जो करवाने वाले ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण मिलेंगे, वो देख के उनके रवैये देंगे। और शुरू होते हैं भाई 21,000 लगेंगे और सामने वाला भी भाई मेरे पास तो 500 है, 21,000 से सीधा 500 और 500 चल दे यार 500 कर देंगे। इसलिए खुद को परमार्थ करना पड़ेगा, खुद को निकलने की तैयारी करनी पड़ेगी, तो ही हमारा कल्याण होगा। कल जया एकादशी थी, भैमी एकादशी, इसका महात्म्य, इस एकादशी का महात्म्य क्या था कि इंद्र की सभा चल रही है और इंद्र की सभा में एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ भगवान का गुणगान करने के लिए इंद्र ने उसे बुलाया है। क्योंकि जो कुछ लोग हैं वहां पर जो भी सभाएं होती है, नाच गाना होता है, तो सारा का सारा भगवान का गुणगान करने के लिए होता है। देवता लोग होते हैं, कोई भी मनोरंजन करना होता है तो देवता गंधर्वों को बुलाया। गंधर्व क्या होते हैं, बेसिकली गाने बजाने वाले। अप्सराएं नाचती हैं तो भगवान का गुणगान होता है, भगवान का कीर्तन होता है, तो उसमें नाचते जाते हैं। तो गंधर्व उसकी पत्नी है, अब वहां पर आंख में टक्का कर रहे हैं जो गंधर्व है। इंद्र ने देख लिया जब सभा में भगवान का गुणगान करने वाला ये गंधर्व कर क्या रहा है, उसी समय से शापित किया, अब पी के अभी प्रेत जो में जाता, पिशाच जो में जाता। वो बड़ा स्तब्ध वो गंधर्व, लेकिन दोनों पति पत्नी के रूप में पिशाच प्रेत जो चले गए, पहुंच गए, हो गया उनका काम। अब भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं, इनकी जो जीवन अवधि होती है बड़ी लंबी होती है, इनको शरीर नहीं मिलते रहते, युगों युगों तक इनको शरीर प्राप्त होते हैं, अब ऐसी योनि में चले जाते हैं। तो अब वो बेचारे जंगलों में पिशाच की योनि में अपने दिन काट रहे हैं, बड़े परेशान है। वो योनि ऐसी शरीर भी नहीं है, बड़ा परेशान है। तो दुख रोते हैं, एक दूसरे को रोते हैं, क्या करें, आगे योनि में आगे क्या करें। कई युग बीत गए और जया एकादशी का दिन आया, पता चला जया एकादशी का दिन, आज एकादशी है। तो उस दिन उन्होंने लगा कि आज भगवान का भजन करते हैं। भगवान के बारे में सोचते हैं, भजन नहीं करते, कि शायद भगवान के करने से कुछ हमारा कल्याण हो जाए। उस दिन उनको कुछ खाने को नहीं मिला, तो सारा दिन भूखे प्यासे रह गए और उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। और रात में उन्होंने जागरण में काटी कि इतना भारी दुख हम देखे काट रहे हैं जिंदगी, हमने क्या छोटी सी गलती की, क्यों की हमने वो गलती। तो यही सोच रहे थे कि भगवान या भगवान ही निकाल सकते हैं। ऐसा सोचते सोचते रात निकाल दी और उनका एकादशी का व्रत पालन हो गया, बिना कुछ खाए पिए, बिना भगवान का सिमरन करते करते। और जैसे वो द्वादशी शुरू हुई तो तत्काल उनको वापस गंधर्व की योनि, वही शरीर उनको द्वारा प्राप्त हो गए। सारी रात उन्होंने जाग के काटी, सारा दिन उन्होंने भगवान के बारे में सोचते हुए काटे थे कि भगवान ही अब तो कर सकते हैं। और दोबारा गंधर्व
और अब वो स्त्री वहां पहुंचे इंद्र की सभा में। इंद्र बड़ा हैरान, मैंने तुम्हारे को शादी, कौन से देवता ने तुम्हारी हेल्प की? तो देवता ने हेल्प नहीं की, हमने तो उस दिन जय काशी दिया, कल हम तो उसके हिसाब से हमने तो मिला ही कुछ नहीं, हमारे पास ही हुई, तो उस वजह से हमारे को इस प्रभाव से छुटकारा मिल गया। और यानी कि उसका एकादशी के व्रत का कितना प्रभाव, तुम्हें प्रेत योनि से कुछ छुटकारा प्राप्त हो गया। और हम भी एकादशी रखते हैं, ये कलयुग में, और हम कैसे रखते हैं? 10 तो फोन मेरे को आते हैं, पर भी काशी ये खा लेते हैं, चलिए बात करो। और सोच तो खाने की नहीं, हम वो धनिया खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, गाजर खा लेते हैं, ये पूछती दुनिया, ये कोई नहीं पूछता। भैया आज एकादशी कोई विशेष व्यवस्था है कि 2-4 घंटे बैठ के माला मुला कर ले? हम लोग कोई नहीं पूछता, बात भी नहीं करता उसके बारे में। जबकि उस दिन भजन नहीं, भोजन नहीं, भजन होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो रात्रि भर जागरण, एकादशी के दिन हमारे शास्त्र में बोला है। एक जागरण होते ना, माता का जागरण है जी, आज चौकी है जी, रात को माता की चौकी। ये जागरण की प्रथा जो है, ये बेसिकली वैष्णव संप्रदाय से आई है। पहले एकादशी के दिन रात्रि जागरण होता था, पूरे भक्त लोग रात को जाके कीर्तन करते थे भगवान के नाम का। और धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आता चला जा रहा है, ये सारी चीजें समाप्त होती चली जा रही है। तो जागरण की जो ये सिस्टम था, ये बेसिकली एकादशी में वैष्णव संप्रदाय से ही हुआ था कि एकादशी के दिन भोजन नहीं, भजन और सारी रात जागरण। देवी देवताओं के जागरण के बाद में माता का जागरण नहीं, ये माता का भी जागरण। तो क्या करते हैं, मैं गया 2-4 जगह को बुलाया गया जागरण में, तो गए तो पहले तो प्रसादम होता है, प्रसादम खा लिया, तो बढ़िया बढ़िया उन्होंने बनाया था प्रसादम, सब खाते हैं। तो एक बार जागरण शुरू होता है, और जागरण के आधे घंटे बाद जितने भी प्रसादम खा के चले गए, वो घर परिवार के 5 लोग बैठे, इतना बड़ा टेंट टूंट लगा के बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे होते हैं घर के। एक कलयुग, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ये दुष्प्रभाव इसके बढ़ते चले जाएंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण के 9वें स्कंद में वर्णन आता है, लिखा हुआ उसमें, कि जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो भी वास्तव में असुर कैटेगरी में आते हैं। बुझिए क्यों? माता रानी की भक्ति करने वाला असुर कैटेगरी। माता रानी की भक्ति तो गोपियों ने भी की थी, वो कोई असुर नहीं। लेकिन असुर कैटेगरी में क्यों आते हैं? वो लोग आते हैं असुर कैटेगरी में जो देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं, अपनी सेंसिटिव ग्रेटिफिकेशन के लिए। मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को धन संपत्ति चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए, मेरे को अच्छा पति चाहिए। अपने लिए जब कुछ मांगा जाता है तो वो क्या भुजंते ते तु अहम पापा ये पचंती वो आत्म कर। भगवत गीता के 3रे अध्याय में बोल दिया गया, 13वां श्लोक बोल दिया गया कि ये तू अपने लिए कुछ पका के खाएगा, अपने लिए अपनी सेंसिटिव एजुकेशन में करेगा तो वो पाप हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को भोग लगाएगा, पत्रम पुष्पम फलम योग्य भक्त पृच्छति, प्रेम पूर्वक, कंडीशन भी है भोग लगाने के भगवान को, जो प्रेम पूर्वक मेरे को भोग लगाएगा, भगवान बोलते हैं वो प्रसाद बनेगा। थाली रख दिया आगे, 10 मिनट उठा ली, ऐसे कोई मन में भाव नहीं है, बस फॉर्मेलिटी पता किया,
उठा लिया तो कंडीशन है। जो में भक्त्या प्रक्षति, प्रेम पूर्वक प्रेम सहित जो मेरे को भोग लगाएगा। अहम अश्नामी, फिर भगवान बोलते मैं उसे खाता हूं, मैं उसे खाता हूं। अब भगवत गीता को गलत मान लो, फिर भगवान का तो थाली उठा, भगवान आंखों से भी खाते हैं, भगवान कानों से भी खाते हैं, भगवान नाक से भी खा सकते हैं, भगवान मुंह से भी खा सकते। नेत्रों से दृष्टिपात करने पर भगवान द्वारा इस प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करने से सब कुछ, यानी चीज जड़ है ना, भैया जड़ ऐसा कुछ है। ये कटोरी अपने आप नहीं उठेगी, ये करताल अपने आप नहीं बजेगी, ये अपने आप नहीं खुल जाएगा, ये अपने आप कैमरा नहीं चलेगा, इसके पीछे चेतन का हाथ लगेगा तो ये चलेगा। शरीर तब तक आपका रहेगा जब तक इसमें चेतन है, आत्मा बैठी है। आत्मा निकल गई, ये शरीर तुरंत मिल जाएगा। तो इसके आने से ये सारी सृष्टि जो है उसके दृष्टिपात करने से भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत महाराज के तीसरे स्कंध कि भगवान द्वारा दृष्टिपात करने से सारी सृष्टि एक्टिव होती है। हम सब लोग शरीर जैसे जैसे मिलते चले गए अंदर आत्मा प्रवेश कर देंगे। या तस्सहि ध्रुव मृत्यु ध्रुव तस्य जन्म, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु उसका पुनर्जन्म भी निश्चित। तो इसलिए कलयुग में विशेष करके मरने की तैयारी करनी। मैंने पीछे आपको सुनाया था इंसिडेंट कि 20-25 दिन पहले कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गौड़िया मठ संप्रदाय मंदिर में बैठे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने के लिए आ गए। बड़ी तेजी से अंदर एंटर किए। स्वामी जी, आपको मालूम है कि मैंने एक नारा दिया है भारत को याद कराने के लिए, मुझे खून दो, मुझे अपना खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। तो आपके गौड़िया मठ मंदिर में देखिए कितने नौजवान बैठे हुए हैं, इनको दो हमारे देश को याद करा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्री पापा जी का बोलते हैं, मिस्टर बोस, आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, पुनर्जन्म में? यस। ऐसा कौन हिंदू होगा जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता? सुभाष चंद्र बोस। कौन हिंदू होगा? भगवत गीता में इसका वर्णन भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा मरना हुआ तो अगला जन्म भी होगा, और अगला जब फिर मरेगा फिर दोबारा जन्म होगा। तो ये श्लोक भी आपने पढ़ा होगा, यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तुम्हें रेती कौनते तब सदवा। हाँ, पढ़ा है कि अंत समय जिस जिस चीज का भी ध्यान रखते हुए शरीर छोड़ेगा, उसी के अनुसार तेरी अगली गति हो जाएगी, अगला शरीर तेरे को मिल जाएगा। हाँ, पढ़ा सुभाष चंद्र बोस को। आज तुम अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए भारत में लड़ाई कर रहे हो अंग्रेजों के खिलाफ, और तुम्हारी आज मौत हो जाए और अगला जन्म तुम्हारा अंग्रेजों के मुल्क में हो जाए, इंग्लैंड में हो जाए, तो तुम फिर भारत को आजाद कराने के लिए प्रयास करोगे या भारत को गुलाम करना? चुप। सुभाष चंद्र बोस चुप। भाई भगवत गीता बोलती है कि अंत समय जैसी मति होगी वैसी तेरी गति हो जाएगी। और तू अब भगत सिंह अंग्रेजों के बारे में सोचते सोचते फांसी पे चढ़ गया, अगला जन्म उसका इंग्लैंड में हो गया। भारत के लिए, भगवान के लिए थोड़ी कि वो उसके बच्चे नहीं है इंग्लैंड के लोग, सारी दुनिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य हृदय चंद्र।
हर एक जीव के मैं हृदय में बैठा हूं, तो ये थोड़ी कि वो इंग्लैंड के लोगों के हृदय में नहीं बैठे, सिर्फ भारत के लोगों के हृदय में बैठे। अब सुभाष चंद्र बोस के बाद कोई जवाब नहीं है, चुपचाप ये बोलते रहे, ये बोलते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि स्वामी जी इतनी गहन भगवत गीता का जो अध्ययन जो आपने मुझको अभी कराया, इससे पहले मैंने नहीं किया था, पर चुपचाप वहां से चले गए। इसलिए मरने की तैयारी करना है बस। वो कैसे? आर्ट ऑफ लिविंग नहीं होता, आर्ट ऑफ डाइंग होता है। जी कौन है संसार में? जिसे हम जीना बोलते हैं, ये जीना नहीं है। ये जितने बैठे हैं, कोई ये कह दे मैं सुखी हूं संसार में, कोई सुखी नहीं, क्योंकि भगवान बोलते हैं तू खाल्यम शाश्वतम। इस संसार को भगवान ने बोले, सृष्टि को भगवान ने बोले, सृष्टि मैंने बनाई है और उसका नाम दिया दुखालय। बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सृष्टि बना दी, नदियां नाले पहाड़, बड़े सुंदर सुंदर झीलें झूले सब कुछ बना दिया, और उसके ऊपर एक तख्ती नेम प्लेट टांग दिया, दुखालय में दुखों का घर है ये संसार, और उसमें हम लोग सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसमें सुख ढूंढ रहे हैं जिसमें भगवान ने लिख दिया कि ये संसार दुखों का घर है। दुखालयम माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, भागवत गीता के 9 अध्याय का श्लोक। तो उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। मम अंशो जीव लोके जीवभूता सनातन, भगवान बोलते हैं मेरे अंशो मेरी संतान। लेकिन कर क्या रहे हो इस संसार में? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। मन समेत अपनी 6 इंद्रियों के साथ इस संसार में माया के साथ संघर्ष कर रहे हो। कर्षते संघर्ष करना, प्रकृति स्थानी प्रकृति माया, माया के साथ संघर्ष कर रहे हो। थोड़ा सा समझने के लिए इस पूरे विज्ञान को हितोपदेश एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशु, कि आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना, निद्रा सोना, भय बचने के रास्ते ढूंढना, और मैथुनम सेक्स करना। सामान्यम एतत् पशु, पशु और मनुष्य जितने भी सृष्टि के 84 लाख जीव यही 4 काम करते हैं। 5वां काम किसी भी योनि में किसी के पास नहीं है, किसी भी योनि में किसी के पास नहीं है 5वां काम। सारे जितने हम लोग मनुष्य हैं, इन 4 कामों के लिए पूरा ताउम्र संघर्ष करते रहते हैं। जो 4 काम बढ़िया हो गया, आहार निद्रा भय मैथुन, सेक्स बढ़िया हो, बचने के रास्ते मिल जाए, और खाना पीना और सोना बढ़िया होना चाहिए। 4 काम, और ये 4 काम 84 लाख लोगों में यही 4 काम। तो भाई एक गली का कुत्ता और उसमें मेरे में और उसमें अंतर कहते हैं। मेरे में और गली के कुत्ते में अंतर क्या है? वो भी यही 4 काम करता, मैं भी यही 4 काम कर रहा हूं। कहीं तो कोई अंतर होना चाहिए। भाई मैं सिविलाइज वे से करता हूँ, भाई कमरा चाहिए मेरे को, खाने के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए, वो हमारे से बढ़िया, जहां उसको मिलता खाता, जहां मिलता सो जाता, अपनी कहां अंतर है? तो श्लोक की अगली लाइन में धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो भक्ति। भगवान की भक्ति है जो मनुष्य को बाकी की 84 लाख लोगों से अलग करती है। भक्ति से मनुष्य कर सकता है, और कोई किसी योनि में ये संभव नहीं है। एक चींटी भी है ना, वो सारा दिन चलती है, कहीं से कोई कण मिल जाता है मिट्टी का, तो उठा के उसे अपनी लेके पहुंचती है। सोने का प्रयास, सोना, नींद, निद्रा, बचने के रास्ते ढूंढना, वो
कबूतर को भी देखें, किसी भी आदमी कबूतर को भी ऐसे खाता है, चोंच ऐसे ऐसे देखता जाता है, कोई है तो नहीं ऐसे। बचने के रास्ते ढूंढना और सेक्स करना। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, भक्ति एकमात्र जो मनुष्य को, कभी हमने सुना कभी कि 10,000 जानवर गंगा स्नान करने के लिए, मनुष्य के 10 लाख के मनुष्य स्नान करने के लिए। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेन हीना पशु भी समान। भक्ति नहीं है तो आप में और पशु में कोई अंतर भी नहीं है। और भक्ति नहीं कर रहे तो पशु और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अगर अक्सर लोग बोलते खाओ पियो मौज करो, यार किसने अगला जन्म देखा है? तो प्रभा जी से एग्जाम्पल देते हैं बड़ा सुंदर। 2 बकरे कसाई की दुकान के पास बंधे पड़े हैं, घास खा रहे, दोनों घास खाने में मस्त है। कसाई आया, एक बकरे को लिया, उसने उठाया, लेके चले गया, काट पीट करके टांग दिया उसे बाहर। और दूसरा बकरा देख रहा है कि बाहर कुछ टंग गया मेरे जैसे शरीर का, लेकिन वो अपनी घास खाने में मस्त है। मेरे को थोड़ा कुछ हुआ है, मेरे को थोड़े कुछ हुआ है, वो अपनी घास खाने में मस्त है। भाई वो मर गया ना, ये तो है पशु। और यार वो मरे ना, अपने को तो अपन तो ठीक ठाक है यार, ये पशु ही है। धर्मेन ही ना, धर्मेन ही ना, धर्महीन, धर्म नहीं है, पशु पशु और आप में कोई अंतर नहीं। मैन इज ए रैशनल एनिमल, बोलते ना मैन इज ए रैशनल। व्हाट इज दैट रैशनैलिटी? रैशनैलिटी क्या है? यही रैशनैलिटी है। एक बिल्ली घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, घर की गृहिणी देखती बिल्ली घूम रही है तो पूरा पुख्ता इंतजाम करती बिल्ली अंदर नहीं आ रही। बिल्ली दूध को मुंह वो कामयाब भी हो जाती कई बार। बिल्ली मुंह मारने में बुद्धि है ना उसकी भी, भगवान ने बुद्धि उसको भी दी है। हर एक जानवर को बुद्धि तो भगवान ने हर एक जानवर को दी है, उसको भी दी है। कुत्ते को पत्थर दिया वो भागता है, उसको पता है ये पत्थर मारेगा, बुद्धि देगा भगवान ने दी है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को बुद्धि के अलावा एक लॉजिक पावर, तर्क शक्ति भी दी है। बिल्ली ये नहीं सोचती कभी भी, श्री भगवान बिल्ली ने कभी नहीं सोचती कि मेरे को दूध पीने से रोका क्यों जा रहा है। कुत्ता ये नहीं सोचता कि ये मेरे को पत्थर क्यों दिखाया इसने। रह जाते कुत्ते को लात मार देते हैं, वे आराम से सो रहा। कुत्ता ये नहीं सोचता मेरे को लात क्यों मारी इसने। लेकिन मनुष्य को एक लॉजिक पावर, एक तर्क शक्ति साथ में बुद्धि के अलावा दिया कि भाई मैं दुख जीवन में चाहता नहीं तो मेरे जीवन में दुख कहां क्यों है? कौन है मेरे जीवन में जो मेरे को दुख भेज रहा है? मैं तो नहीं दुख चाहता। सारा दिन हम सुबह से लेकर रात तक भागदौड़ करते हैं कि जीवन अच्छा, शांति में सुख में हो जाए। किस लिए प्रयास करता है? हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। किस लिए? कि जीवन आनंद में हो जाए। लेकिन आनंद में हुआ? सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहि नाम सर्वत्र लभते दैवात जता दुखम जतना। ना चाहने पर भी आपके जीवन में दुख आता है। कोई नहीं चाहता मेरे जीवन में दुख आए, लेकिन दुख आता है। और शास्त्र बोलते हैं जिस पर दुख आपके जीवन में अपने आप आता है, सुख भी आपके जीवन में अपने आप ही आएगा। दुखों को खत्म करने के लिए और सुखों को बुलाने के लिए प्रयास नहीं करो। ये तो फिक्स है आपके भाग्य में, सब कुछ फिक्स है आपके भाग्य में। आप अपने भाग्य को मिटा नहीं सकते। जो भगवान ने जन्म दे के भेज दिया, आपके हाथ में लहंगे लगा के भेज दिया, मिलेगा जो आपके जाएगा वो जाना है आपके हाथ से।
तो क्या करें? कर्म करना बंद कर दे। तपो दिव्यम पुत्र का जीन सत्वम शुद्धेत जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तन्नोनंतम। इस संसार के दुख में जीवन से बाहर निकलने के लिए तपस्या करो मेरे पुत्रों। भगवान बोलते श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 5 पहला श्लोक। तपो दिव्यम पुत्र का जीन सत्वम, उस परम सत्य को जानने का प्रयास करो। आपने भाग दौड़ करके मेहनत करके आप सोचे कि आपने कुछ बना लिया, वो तो आपको मिलना ही था, आपके भाग्य में था। हम भ्रमित होकर बैठे कि मैंने भाग दौड़ अपनी दिमागी जुगत डरा के, अपनी जुगाड़ करके, मैंने अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा के मैंने कुछ करा दिया। नहीं, वो मिलना ही था आपको। आपका भाग्य फिक्स है। इसके लिए प्रयास नहीं करो, प्रयास करो उस परम सत्य को जानने का कि दोबारा इस दुख में संसार में नहीं आना पड़े। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। मोमेंटरी हमारे को सुख मिले उसके लिए लगे भाग करने, उधर से भी इकट्ठा कर ले, उधर से भी इकट्ठा कर ले। खानी भाई 2 रोटी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए जीवन में इस हमारे जो दुख, हमारे जीवन में हमारी आत्मा को जो 4 रोग लगे हैं, जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा, इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए प्रयास करें। और कोई डिस्कशन, कोई सवाल? शील बर्बाद की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।